एक बार प्रयागराज में एक बड़े सभा का आयोजन हुआ। वहां सभी देवी देवता, राजा महाराजा, जो बड़े बड़े राजा थे वे सभी आए। महादेव जी भी उस सभा में आए हुए थे। अब सब यहां पर प्रतीक्षा कर रहे थे राजा दक्ष की। महादेव जी की एक आदत थी, महादेव जी को जब भी समय मिलता, थोड़ा भी समय मिलता ना, वो नेत्र बंद कर कर ठाकुर जी की भक्ति में लग जाते। अब आज भी यही हुआ। दक्ष राजा की सब प्रतीक्षा कर रहे थे, थोड़ा समय था, महादेव जी ने नेत्र बंद किए और वो तो भक्ति में लग गए। अब यहाँ पर उनका भक्ति में जाना हुआ, ठाकुर जी की लीलाओं में मग्न होना हुआ, वहां पर दक्ष राजा का आना हुआ। दक्ष राजा आते हैं, सभी सम्मान में उनके खड़े हुए, सिवाय महादेव जी के। तो सभी सम्मान में खड़े होते हैं, सिवाय महादेव जी के। महादेव जी खड़े नहीं होते। दक्ष राजा को अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि महादेव जी ने उनका अपमान किया, तो वो बदले में उन्हें कई बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि ये अमंगल स्थान में रहता है, देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है, भूत प्रेत इसके साथ रहते हैं। अब देखिए महाराज, जो बड़े बड़े संत हैं हमारे, जो बड़े बड़े ग्रंथ होते हैं ना, उनके टीकाकार होते हैं। टीकाकार यानी जैसे श्रीमद् भागवत है। अब मैंने आपको ये सब बातें बताई, लेकिन ये खाली यही श्रीमद् भागवत नहीं है। श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक के हजारों मतलब हैं, एक एक वाक्य के हजारों मतलब है। इसीलिए कहा जाता है कि जो इसे पढ़ते हैं ना, वो जब जब पढ़ेंगे उन्हें तब तब कुछ ना कुछ नया मिलेगा उसमें। तो टीकाकार यानी जो उस वाक्य का या श्लोकों के अपने मत से मतलब बताते हैं, अपनी सोच से मतलब बताते हैं। तो हमारे एक टीकाकार है श्री श्रीधर स्वामी जी, वो कहते हैं कि जो ज्ञानी जन होते हैं उनकी निंदा भी उनकी स्तुति बन जाती है। आप किसी ज्ञानी जन या जो बहुत संस्कारी है, अच्छे हैं, उनकी आप निंदा भी करिए, वो निंदा घूम फिर कर उनकी स्तुति बन जाती है, यानी उनकी अच्छाई बन जाती है। कैसे? अब 3 बातें दक्ष राजा ने कही। पहली बात कि ये अमंगल स्थान में रहते हैं, तो वो स्थान अमंगल कैसे हुआ? हर किसी को अंत में वहीं जाना है। अमंगल चीजों से तो हम दूर रहते हैं, है कि नहीं? अमंगल चीजों से हम दूर रहते हैं। एक होते हैं जो असल में अमंगल होते हैं, एक जो हमने मान बैठा है कि अमंगल है, पर वो ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मृत्यु से बड़ा और कोई सत्य है? जैसे मैंने कहा, बढ़ेगा कि नहीं आगे पता नहीं, बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पता नहीं, शादी होगी कि नहीं पता नहीं, पर मरेगा कि नहीं इसमें संदेह नहीं है। उसने जन्म लिया है तो वो जरूर मरेगा। तो ये जीवन का सत्य है। तो जो स्थान में जीवन में हर किसी को वहीं जाना है, उसके जीवन का सत्य ही वो स्थान है, वो स्थान अमंगल कैसे हो गया? फिर कहते हैं कि ये देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। सही कहा। हम महादेव जी को क्या कहते हैं? देवों के देव महादेव। तो वो देवताओं के साथ बैठने योग्य थोड़ी है, वो देवताओं से भी ऊपर है, वो देवों के देव महादेव है। और फिर कहते हैं कि भूत प्रेत इनके साथ रहते, तो अगर साथ रहते तो हमारे लिए तो अच्छी बात है। क्योंकि देखिए, राम जी वे राजा हैं, 10 बजे उनके पट बंद हो जाते हैं। परिवार है, सीता जी है, बच्चे हैं, तो उनके पट 10 बजे बंद हो जाते हैं। और प्रेत जो होते हैं वो 12 बजे के बाद घूमना आरंभ करते हैं। और राम जी के दर के बाहर खड़े रहते हैं हनुमान जी,
कोई भी आए वो घोटा मारकर उन्हें वापस भगा देते हैं कि अब सीधा सुबह ही पट खुलेंगे। तो भूत प्रेत वहां नहीं जा सकते। ठाकुर जी भी द्वारका के राजा हैं, द्वारका के पट भी बंद हो जाते हैं 11-12 बजे तक। चलो फिर भी आपने कर लिया, उसके बाद पट बंद हो जाते हैं, वहां भी नहीं रह सकते। तो बचे महादेव जी, अब वो नहीं रखेंगे अपने पास तो भूत प्रेत फिर हमारे पास आएंगे। तो उन्हें अपने पास रखकर महादेव जी हमारा तो अच्छा ही करते हैं, तो वो गलत कैसे हुए? वो तो अच्छे ही हुए। तो ज्ञानी जन की निंदा भी उनकी स्तुति बन जाती है। चलो अब दक्ष राजा की पुत्री का विवाह सती, उनका विवाह महादेव जी से हुआ था। अब महाराज एक बार दक्ष राजा ने एक यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़े यज्ञ का। सभी देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सबको न्योता दिया सिवाय एक के, महादेव जी। अब उस दिन आकाश मार्ग पर बहुत चहल पहल थी। अब ये जो बातें हुई यहाँ पर, जो प्रयागराज में जो सभा का आयोजन हुआ, तो महादेव जी ने सती माता को कुछ नहीं बताया कि उनके पिताजी से उनकी बातें हुई, पिताजी ने अपमान किया, कुछ भी नहीं बताया। और यहाँ पर उस दिन जिस दिन यज्ञ था, आकाश मार्ग पर चहल पहल है, सब तैयार होकर जा रहे हैं। तो महाराज नारद जी सब जानते थे, नारद जी से कुछ छुपा नहीं है, पर वे जानबूझ के सती माता के पास जाते हैं। तैयार होकर गए हैं और कहते हैं, अरे माता आप तैयार नहीं हुई? मुझे लगा आप तैयार हो गई होंगी तो मैं आपके साथ ही हो लूंगा। माता ने कहा, कहां जाने के लिए तैयार नहीं हुई? अरे आपको नहीं पता, आपके पिताजी ने इतने बड़े यज्ञ का आयोजन कराया है, आपको न्योता नहीं दिया? माता ने कहा, नहीं दिया। लगता है महादेव जी अभी तक उस सभा की बात भूले नहीं है। माता ने कहा, कौन सी सभा की बात? नारद जी ने सारी बातें बताई। माता ने कहा, ये तो जग को हंसाने वाली बात है कि ससुर दामाद के बीच ऐसे झगड़े हो रहे हैं, वो भी संसार के सामने। अरे घर के अंदर हो तो बात ठीक है, संसार के सामने ऐसे झगड़े कर रहे हैं। और सब जानते हैं कि यहाँ महादेव जी की कोई गलती नहीं है, तो मुझे पिताजी को समझाना होगा कि वो ऐसे कार्य ना करे। पर महादेव जी से क्या कहे? तो माता जाती है एकदम अच्छे स्वभाव में, जैसे मानो सच में न्योता आया हो। माता कहती है, अरे आप जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, हमें पिताजी के यहाँ जाना है। फिर वही बात, महादेव जी से क्या छुपा है? महादेव जी ने कहा, न्योता आया है, आया है तो चलो। माता ने कहा, बेटी को कैसा न्योता? वो तो मेरा घर है, मैं जब चाहूं वहां जा सकती हूँ। महादेव जी कहते, मैंने आपको नहीं रोका, आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। माता कहती है, आप समझते नहीं हैं, हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ नहीं आएगा। महादेव जी ने कहा, अच्छा है नहीं आएगा, सांसारिक लोग आएंगे, सांसारिक बातें करेंगे। महाराज अधिकतर समय, मान लीजिए जब बाहर घूमने आए हैं तो बात अलग है, हम मौज मस्ती में रहते हैं, पर घर पर मिलना हो जुलना हो, थोड़ी देर तो आपस की बातें होती है, फिर उसकी बातें होने लग जाती है। ये सच्चाई है, महिलाएं तो खास कर जानती होंगी। चलिए, पुरुष तो अपने ऑफिस के कामों के बारे में करने लग जाते हैं। भाई इसके भाव गिर गए, उसके भाव गिर गए, ये इतना टैक्स लग गया, उतना लग गया। और अभी तो ऐसी हरकतें हो रही है कि हर थोड़ी देर में पुरुषों के पास तो बातें रहती है करने को, काम की बातें। लेकिन महिलाएं अच्छे से जानती है ये बात। तो महादेव जी ने कहा, सांसारिक लोग आएंगे, सांसारिक बातें करेंगे, कोई नहीं आएगा तो हम भगवान का जाप करते रहेंगे। माता ने कहा, मुझे तो जाना है। अब माता का मकसद अलग है, ऐसा नहीं है कि वो अपमान कर कर जाना चाह रही है। वो चाह रही है मैं जितनी जल्दी जाकर पिताजी को समझाऊं उतनी बात अच्छी होगी। माता वहां से चली जाती है। अब यहां पर माता ने गलती कर दी। देखिए महाराज, बड़े बड़े संत कहते हैं पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है झगड़े नहीं होते। जहां बर्तन होंगे आवाज होगी वहां पर। लेकिन जिस दिन झगड़ा हो
बात जब ज्यादा बढ़ जाए, जैसा मैंने कल कहा कि आखिरी धमकी क्या होती है, मायके जाऊंगी, लेकिन जिस दिन झगड़ा हो उस दिन मत जाना। भले ही 2 दिन बाद चले जाओ, पर जिस दिन झगड़ा हो उस दिन कभी घर छोड़कर मत जाना। ये दोनों के लिए है। पुरुष कई बार अब वो तो नहीं कहेंगे कि हम अपने मायके जाएंगे, पर वो बाहर निकल जाते हैं, दोस्तों से मिल रहे हैं, काफी समय तक वापस नहीं आ रहे हैं क्योंकि क्रोधित है। कभी नहीं करना। जिस दिन झगड़ा हो उस दिन कोई घर छोड़कर मत जाना, दूसरे दिन से भले ही चले जाओ। माता ने यहां गलती कर दी, वो घर छोड़कर चली गई। महादेव जी समझ गए कि मेरा जो अपमान वहां होगा वो उसे देख नहीं पाए, अब शायद सती वापस नहीं आएगी। फिर भी नंदी को पीछे भेजते हैं कि जाओ तुम देखो क्या होता है वहां पर। अब महाराज पहले क्या होता था, भले ही आपने न्योता नहीं दिया, पर ये जो 3 देव हैं, ये भगवान है 3, इनके आपको आसन लगाने पड़ेंगे, भले ही आपने ना बुलाया है। सती माता जाती है, देखा विष्णु भगवान का आसन है, ब्रह्मा जी का आसन है, वे दोनों भी इस सभा में नहीं आए थे, न्योता उन्हें दिया गया था पर वे नहीं आए। पर महादेव जी का आसन नहीं है, छोटे से छोटे राजा का आसन लगा है वहां पर महादेव जी का आसन नहीं लगा। बहुत क्रोधित हो जाती है माता। उतने में ही पिताजी आते हैं, दक्ष राजा आकर कहते हैं तुम्हें किसने न्योता दिया, मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें, अपने पति के साथ रह रहकर उसके जैसी हो गई हो तुम। माता कहती है पिताजी मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूं। महादेव जी किसी साधारण स्त्री के साथ विवाह नहीं करते, दुर्गा रूप है महाराज। तो माता ने कहा मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूं, पर मैं नहीं चाहती कि भविष्य में जाकर बेटियों पर पिता हत्या का कलंक लगे कि एक बेटी ने एक पिता की हत्या कर दी। पर मुझे दुख है कि इस शरीर को आपने पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं इस शरीर को ही खत्म कर दूंगी। और उसी यज्ञशाला में हवन कुंड में माता ने अपनी आहुति दे दी। अब महाराज यहां पर नंदी देखते हैं कि कहां बात करते करते क्या हो गया, कहां सिर्फ साधारण बातें चल रही थी और यहां माता ने अपनी आहुति दे दी। नंदी को भी मारा जाता है। वो दौड़े दौड़े महादेव जी के पास आते हैं। महादेव जी के पास आते हैं तो महादेव जी अपने गण से कहते हैं कि जाओ वहां पर और सब कुछ तहस नहस कर दो। जब मेरी सती नहीं बची तो कुछ नहीं बचना चाहिए। दक्ष राजा की हत्या कर दो, वहां कोई यज्ञ ना हो पाए। वो गण जाता है, सब कुछ तहस नहस कर देता है। दक्ष राजा के सर को धड़ से अलग कर देता है। महादेव जी बहुत क्रोधित है, पर विष्णु भगवान आते हैं, आकर कहते हैं कि जो होना था हो गया, लेकिन यज्ञ धर्म का कार्य है। धर्म का कार्य शुरू होने के बाद बीच में रुकना नहीं चाहिए। आपसे निवेदन है आप इसे पूरा करें। तो पूरा कैसे करें? जो यजमान है उसकी तो मृत्यु हो गई। तब महादेव जी दक्ष राजा के सर पर बकरे का सर लगाते हैं। उसके बाद यज्ञ पूरा किया जाता है। यज्ञ पूरा करने के बाद माता का मृत शरीर वहां पड़ा हुआ है, उसे अपनी कंधे पर डालकर महादेव जी अब परिक्रमा कर रहे हैं, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अब महाराज जो 3 देव हैं, ये सिर्फ कहने को 3 देव नहीं है, इनके कुछ कार्य हैं। जैसे ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? रचना का कार्य है, वो रचना करते जाते हैं। जितने भी जन्म होते हैं ना, ये ब्रह्मा जी की रचनाएं हैं, ब्रह्मा जी ये जन्म करवाते हैं। पालन का कार्य, हम जो रह रहे हैं, जो ये संसार चल रहा है, ये विष्णु जी का कार्य है, वो पालन का कार्य करते हैं। और जो मृत्यु होती है वो महादेव जी का कार्य है, इसलिए उन्हें महाकाल कहते हैं। अब महादेव जी तो अपना कार्य नहीं कर रहे, वो माता के मृत शरीर को लेकर घूम रहे हैं। तो जन्म होता जा रहा है और ये ऐसे कार्य है जो रुक नहीं सकते। ऐसा नहीं कि मृत्यु नहीं हो रही तो ब्रह्मा जी बैठ गए कि मैं अभी काम छुट्टी पर हूं, उन्हें रचना करनी ही पड़ेगी।
तो यहां रचनाएं होती जा रही है, मृत्यु हो नहीं रही। तब विष्णु भगवान अदृश्य रूप में अपना सुदर्शन चक्र फेंकते हैं। वो चक्र जाकर माता के अंगों को काटने लगता है और एक एक अंग जहां जहां जाकर गिरता है वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना होती है। जो आप सिद्ध पीठ कहीं जन यहां पर गए होंगे, माता के जो सिद्ध पीठ है वो सती माता के अंग है सारे, जो एक एक अंग जहां जहां जाकर गिरे वहां वहां एक एक सिद्ध पीठ की रचना हुई। तो महाराज जब कुछ नहीं बचा तो महादेव जी वापस आ जाते हैं, अपने कार्य में लग जाते हैं।